हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम एच हब चैनल। मैं मनीषा एक बार फिर से आपके सामने एक नई सीरीज़ के साथ। आइए हम आज की जो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारी वीडियो को जो है वो एंड तक देखें और साथ में आपका जो लाइक करना होता है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना जो होता है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह होता है। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को पहले की तरह ही प्यार दीजिए। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अलग से कुछ क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जैसे कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आपको पता है अभी आने वाला टाइम जो वो टैट का चल रहा है। तो प्रीवियस ईयर में जैसे कि 2018 में, 19 में, 20, 21 में कुछ क्वेश्चन जो साइकोलॉजी के या एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड है, तो मैंने आज जो आपके लिए वो तैयार किए हुए हैं। तो आई होप आपको वो अच्छे लगेंगे। तो आइए हम उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने प्रीवियस ईयर से जो है वो उठाए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग एक क्या है? ये है एक एडवाइजरी बॉडी है या सलाहकार निकाय बॉडी भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइजिंग नॉलेज टू विजडम इज रियल एजुकेशन वाज सेड बाय। ज्ञान को ज्ञान की ओर बढ़ाना ही वास्तविक शिक्षा है, ऐसा कहा गया था। मतलब कि ये ऐसा किसके द्वारा किस में कहा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है छांदोग्य उपनिषद में ऐसा जो है बताया गया है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्धा स्कीम इज ऑल्सो नोन एज बाय। वर्धा योजना को किसके नाम से जाना जाता है? उसको बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बुनियादी शिक्षा से भी उसको हम जानते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी जो है वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु सेड दिस? द टीचर इज नॉट एन इंस्ट्रक्टर और टास्क मास्टर, ही इज अ हेल्पर एंड टास्क मास्टर। ये किसने कहा? शिक्षक एक प्रशिक्षक या टास्क मास्टर नहीं है, वे एक सहायक और टास्क मास्टर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अरविंदो घोष। हम सभी जानते हैं कि चाहे वो टीजीटी हो या जेबीटी हो का कमीशन रहे या फिर टैट रहे, तो उसमें जो है वो फिलॉसफी से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो है वो पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। तो ये भी उसी में से एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, अ चाइल्ड इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर हर एग्जामिनेशन, हर बिहेवियर इज एन इंडिकेटर ऑफ हर। एक बच्ची अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रही है, उसका व्यवहार उसका सूचक है। तो उसका जो व्यवहार होगा वो अपनी पढ़ाई के लिए जितनी वो मेहनत कर रही है, तो उसका जो व्यवहार होगा वो होगा शार्प कॉग्निशन एबिलिटीज रखता होगा। तीव्र संज्ञानात्मक क्षमता, यानी कि संज्ञानात्मक यानी कि दिमाग के साथ कॉग्निशन की बात हो रही है, तो हम जानते हैं कि वो डायरेक्ट जो वो दिमाग के साथ ही रिलेट कर रहा है। यानी कि वो किसी एग्ज़ाम के लिए जब किसी पेपर की तैयारी की जाती है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले माइंड ही उसमें यूज़ होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में पढ़ना है तो हमें वो सब चीज़ें अपने माइंड में बिठानी पड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सोशलाइजेशन रिक्वायर्स, समाजीकरण की आवश्यकता क्या है? तो जो समाजीकरण जो है वो उसकी जो आवश्यकता है उसका राइट आंसर है शिक्षक पुरस्कार और सुदृढ़ीकरण, टीचर रिवार्ड एंड री इन्फोर्समेंट। एक तो जब बच्चे को समाजीकरण की ज़रूरत पड़ती है तो टीचर जो है उसको वो सोशलाइज होना सिखाता है, वो उसको रिवार्ड देता है ताकि बच्चे का जो वो मोटिवेशन, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो ठीक हो सके। री करता है कि भाई अगर बच्चे को नहीं भी आता है तो उसको और वो री करता है कि नहीं तुम अच्छा कर रहे हो, इससे और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, तो वो उसको री करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE वाज स्टार्टेड इन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE जो है वो कब शुरू की गई थी?
तो इसका राइट आंसर है 1986। और इससे पहले भी एक पॉलिसी जो वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो वो शुरू की गई थी, जो 1986 से पहले की थी, तो उसका बड़ा सा सिंपल सा एक ट्रिक भी है। जैसे ये 1986 है तो वो क्या है 1968, 8 और 6 को बस घुमाना है, आगे पीछे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर है 2009 में इसको पास किया गया था। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ईयर 2018, 19, 20, 21 के ये क्वेश्चन में से ही मैंने इसमें से डाले हैं। तो प्लीज़ आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनके चांसेस जो है वो रहते ही हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है वो आ ही जाते हैं, स्पेशली टैट कमीशंस में तो आ ही जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चिल्ड्रन लर्न न्यू वर्ड्स फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मोस्टली बाय, बच्चे विशिष्ट वस्तुओं के लिए नए शब्द अधिकतर किसके द्वारा सीखते हैं? तो जो बच्चे हैं वो नए शब्द किसके द्वारा सीखते हैं? तो इसका राइट आंसर है कंडीशनिंग प्रोसेस, यानी कि कोई कंडीशन जब बच्चों के सामने रख दी जाती है तो नई नई चीज़ें जब देखते हैं तो उसके लिए वो एक कंडीशन जब वो अप्लाई हो जाती है तो उनको देख के जो है वो बच्चों को जो है वो नए नए वर्ड्स आते हैं, नई नई चीज़ें वो सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्लैंड विच प्ले अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज, व्यक्तित्व के विकास में मुख्य भूमिका निभाने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो इसकी मेन ग्रंथि होती है, जो व्यक्ति का विकास जो है वो करती है, उसमें उसकी जो प्रोसेस होती है, उसकी जो डेवलपमेंट की, उसमें मेन रोल वो अदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, a child attitude I don't care is a type of behavior which can be called, बच्चों का रवैया मुझे परवाह नहीं है एक प्रकार का व्यवहार है जिसे कहा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, एक्चुअली मैंने इसमें ना ऑप्शन नहीं डाले हैं तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाता, लेकिन मैंने इसको 1 लाइनर में ही करवाना था ताकि आपको जल्दी से, क्योंकि पेपर का टाइम है तो आपको जल्दी से डायरेक्ट आंसर जो है इसको कर सके आप। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा रेट्रोग्रेशन, यानी प्रतिगमन। बच्चे का रवैया मुझे परवाह नहीं है एक प्रकार का व्यवहार है, तो वो जो व्यवहार है वो है रेट्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 12, अ टीचर शुड प्ले द रोल ऑफ, एक शिक्षक को डैश की भूमिका निभानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो बड़ी बार पूछा जाता है, ऑलमोस्ट जो वो टीचिंग एग्ज़ाम में ये पूछते ही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फैसिलिटेटर, यानी कि सुविधादायक। एंड जो टीचर होता है वो बच्चों के लिए, बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ सल्यूशन नहीं मिल रहा है किसी क्वेश्चन का, तो एक टीचर की ड्यूटी बनती है उसके लिए एक फैसिलिटेटर की तरह काम करे, उसको वो आंसर तक पहुंचाए, उसकी हेल्प करे। अगर वो प्रोजेक्ट कर रहा है तो प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प करे, उसको गाइडलाइन देना होता है कि भाई ये काम जो है बच्चे आप इस तरह से कर सकते हैं, उसको वो उस मेन पॉइंट तक जो उसको लाना होता है ताकि बच्चा जो है वो ईजिली अपना काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन फॉल्स अंडर विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, शिक्षा भारत के संविधान की किस सूची के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर है कॉन्करेंट लिस्ट। हम सभी जानते हैं कि जो एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में ही है। ये सिर्फ, अब इसमें थोड़ा सा ये भी होगा कि कुछ लोगों को शायद कॉन्करेंट लिस्ट का पता ना हो, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो एजुकेशन, जैसे कि राज्य की सरकार जो होती है वैसे ही केंद्र की सरकार होती है। केंद्र में कुछ काम होते हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो वो केंद्र की सरकार ही करती है, वो
उसी में ही किए जाते हैं, उसी के ऑर्डर से वो पास होते हैं। और कुछ ऐसे डिसीज़न होते हैं जो राज्य की सरकार के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेन मुद्दे होते हैं जिससे जो वो राष्ट्र का विकास होता है, लेकिन उस पर डायरेक्ट जो राज्य की सरकार डिसीज़न नहीं ले सकती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, केंद्र और राज्य की सरकार जो है एक अलग से लिस्ट बनी होती है जिसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, उनके डिसीजन जो है वो उस कंकरेंट लिस्ट की सहायता से लिए जाते हैं। यानी कि ये जो डिसीजन है राज्य की सरकार डायरेक्ट अपने हिसाब से नहीं ले पाती है। जैसे कि शिक्षा जो है एक क्या है, हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो ये चीज़ें जो हम किसी दिन पॉलिटी का जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम जो है वो डिटेल में करेंगे। फिलहाल इसका जो आंसर रहेगा वो है शिक्षा भारत के संविधान की किस सूची के अंतर्गत है, तो वो है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 14, टीचिंग प्रोफेशनल नॉर्म्स आर डेवलप्ड बाय, शिक्षण पेशेवर मानदंड किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं। ये जो प्रोफेशनल नॉर्म्स होते हैं टीचिंग के लिए, टीचरों के लिए, अध्यापकों के लिए, तो वो कौन तैयार करती है, तो वो उसका जो राइट आंसर है वो है NCTE, इसको जो है वो बनाती है। क्वेश्चन नंबर 15, हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ माइंड मैपिंग, माइंड मैपिंग की अवधारणा किसने विकसित की, तो इसका राइट आंसर है टोनी बुजान ने इसकी जो है वो अवधारणा जो है वो बनाई है, विकसित की है। माइंड मैपिंग आप समझ सकते हैं कि माइंड मैपिंग यानी कि जब हम किसी काम को करते हैं, करने से पहले हम उसका एक जो है वो एक ढांचा जो है वो अपने माइंड में बना लेते हैं कि हमने कौन सा काम फर्स्टली हमें करना है, उसके बाद क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमको चाहिए, और उसका जो एक पूरा जो है वो एक लिस्ट बन जाती है कि अच्छा हमने ये काम जो है वो इस तरीके से करना है। तो वो माइंड मैपिंग होगी जो हमारे अपने आप में हम जो है वो खुद बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेन स्ट्रीमिंग इज इंक्लूडिंग इन डैश, मुख्य धारा में शामिल है। अब इसमें कुछ ऑप्शन भी दिए हुए थे लेकिन मैंने डायरेक्ट आंसर लिया है। मुख्य धारा में शामिल क्या है, खास शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन, जिसको हम समझ सकते हैं स्पेशल एजुकेशन स्पेशली उन बच्चों के लिए होती है जो क्या होते हैं, जो फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ विजिबिलिटी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको हियरिंग में हो सकती हैं, तो उन सब बच्चों के लिए जो वो स्पेशल एजुकेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 17, द चेयरमैन ऑफ इंडिया एजुकेशन कमीशन 1882 वाज, भारत शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर है सर विलियम हंटर कमीशन, सॉरी, जो भारत शिक्षा आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे विलियम हंटर, जो थे इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विच कमीशन रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी ऑफ अ सेकेंडरी एजुकेशन इन विच प्रोविंस, ईच प्रोविंस, किस आयोग ने प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन की सिफारिश की, तो इसका राइट आंसर जो है वो है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग द्वारा जो है ये कहा गया था कि हर एक प्रांत में जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो उसका गठन किया जाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज़ आप साथ में जो है वो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द चेयरमैन ऑफ द कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन वाज, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर माइकल सैटलर। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द चेयरमैन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 to 66, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 to 66 के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे DS कोठारी। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन जो हमने JBT, TGT, टैट, जितने भी टेस्ट होते हैं टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड
उसमें ये मोस्टली जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने इसको किया है आज। और आई होप आपको अच्छे लगे हों। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को जो है वो लाइक शेयर जो है वो करते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जो है वो इसको भी आप दबा लीजिएगा बटन को, क्योंकि आपको जो है वो हमारी वीडियो की जो वो नोटिफिकेशन जो है वो फिर आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।